मिल रही है अतीक अहमद से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अतीक गैंग आईएस 227 के मेंबर्स की बदली जाएगी जेल। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आईएस 227 के मेंबर्स। जेल में बैठकर साजिश की आशंका के चलते ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये भी पता लगाया जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल में अतीक गैंग से जुड़े कितने मेंबर बंद हैं, जिसके बाद इन्हें दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जा सकता है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद भी नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर अतीक गैंग आईएस 227 के मेंबर्स की जेल जो है वो बदली जाएगी। सर्वेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सर्वेश जरा बताइए, अब देखा यह जा रहा है कि अतीक गैंग आईएस 227 के मेंबर्स की अब जेल बदली जाएगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि कितने अतीक के ऐसे गुर्गे हैं जो कि जेल में बंद हैं। देखिए, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है और लगातार अतीक अहमद गैंग के मेंबर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अतीक अहमद के रहते ही उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद का वकील खान दौलत हनीफ और पूर्व पार्षद अतीक अहमद का गुर्गा गैंग का मेंबर दिनेश पासी जेल भेजा गया था। इसके अलावा अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा गया है। और यही वजह है कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्या आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल से हटाकर प्रतापगढ़ जेल में रखा गया ताकि किसी तरह की गैंगवार न हो। लेकिन देखा यह जा रहा है कि लगातार अतीक अहमद गैंग के मेंबर्स की संख्या नैनी सेंट्रल जेल में बढ़ती जा रही है और चूंकि अली अहमद भी वहां पर बंद है तो पुलिस को आशंका है कि कोई यहाँ पर गैंग के मेंबर किसी साजिश का ताना बाना बुन सकते हैं, किसी तरह की वारदात हो सकती है या फिर बाहर कोई वारदात करा सकते हैं, जिसको लेकर अब इसकी गोपनीय जांच कराई जा रही है। गोपनीय जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके आधार पर जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी जेलों को बदला जाएगा। अभी हाल में ही नैनी का सपा नेता और जावेद और पप्पू गजिया जो कि अतीक अहमद का बेहद करीबी है, तो गैंग का मेंबर, उसके खिलाफ 41 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा है। इसके अलावा अतीक अहमद के दूसरे वकील विजय मिश्रा भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और अन्य कई ऐसे आरोपी हैं। अतीक अहमद का गुर्गा असाद कालिया, फैज भूरी, मोहम्मद आरिफ कछौली, राहिल हसन, सानू, मोहम्मद नसरत जैसे कई ऐसे नाम हैं जो कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन अब इसके बाद ये आशंका पुलिस को है कि गैंग मेंबर कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश कर सकते हैं, किसी तरह का आपराधिक ताना बाना बुन सकते हैं, कोई बड़ी वारदात करा सकते हैं। इसी के मद्देनजर ये कवायद की जा रही है कि इनकी रिपोर्ट हो और गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है, इनकी लिस्ट खंगाली जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गैंग मेंबर हैं जो कि नैनी सेंट्रल जेल बंद है, इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने की एक रिपोर्ट तैयार हो रही है और शासन की से अनुमति लेकर उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल सर्वेश, और ये समझा भी जा सकता है कि एहतियात के तौर पर और किसी तरह की कोई साजिश ना हो उसको देखते हुए बड़ा कदम लिया जाएगा ये। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर अक्सर जेल से देखा जाता है कि तमाम माफिया तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं और चूंकि एक साथ दर्जनों अगर गुर्गे नैनी सेंट्रल जेल में रहेंगे तो उससे कहीं न कहीं ये माना जा रहा है किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लगातार पुलिस जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है, अतीक अहमद के कई गुर्गे, दर्जनों गुर्गे जिनका मैंने अभी नाम लिया, असाद कालिया जो कि उसके लिए काम करता था, फाइनेंसर था, इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम देखता था, जावेद उर्फ पप्पू गजिया, 2 वकील उसके, खान दौलत हनीफ, विजय मिश्रा और इसके अलावा पूर्व पार्षद दिनेश पासी, ये सब तमाम ऐसे आरोपी हैं जो कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और अतीक अहमद गैंग के सक्रिय मेंबर हैं और इनके एक साथ वहां पर पहुंचने पर यह आशंका है पुलिस को इनकी मिलने जुलने के बाद किसी न किसी आपराधिक बड़ी साजिश का ताना बाना बुन सकते हैं। सर्वेश, ये बेहद जरूरी भी है जो भी अतीक से जुड़े मेंबर्स हैं, गैंग मेंबर्स हैं, उनको अलग अलग जिले में, अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाए ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घट सके। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एनडीए सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष की तरफ से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के 2 घंटे 10 मिनट के भाषण के बाद गिर गया है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो कि 2024 के लिहाज से काफी अहम है। पीएम मोदी की 10 बड़ी बातों के मायने क्या है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। ये कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?
आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया क्या आपका कॉन्शियस, आपका जमीन? अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे कि साथ में लड़ रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। ऐलान यही है कि सूरज को हटाया जाए, कभी ये ऐसा नहीं होगा सर। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। विपक्ष के अविश्वास पर विश्वास दिलाने के लिए जैसे ही पीएम मोदी की सदन में एंट्री हुई, पूरा संसद मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर कांग्रेस थी और अब तक जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से आए, उसका पीएम मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को 2024 के लिए शुभ संकेत बता दिए। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। पीएम मोदी पर विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन सदन में जब पीएम मोदी ने हुकार भरी तो बता दिया कैसे विपक्षी पार्टियां 24 के रण में फील्डिंग सेट कर रही हैं, लेकिन चौके छक्के इधर से लगे। विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने गारंटी दी कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर होगा, लेकिन उन्होंने विपक्ष को आईना भी दिखाया और कहा सवाल इस मुद्दे पर होने चाहिए थे कि ये कैसे संभव है, लेकिन विपक्ष को भी मुझे ही दिशा दिखानी पड़ रही है। तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। दरअसल विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है और उन 3 मुद्दों पर जोर दे रही है, जिससे 24 के रण में विपक्ष के स्पेशल 26 को घेरा जा सके। और नारा दिया है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, जिसकी आवाज संसद में भी गूंज रही थी। ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। यानी जिस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर देश की जनता का विश्वास जीत लिया और संदेश दिया 24 में फिर रिकॉर्ड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवाल के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी जवाब दिया।
पीएम मोदी ने 2 घंटे 10 मिनट के भाषण में जैसे ही मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट बाद बोलने लगे, उसी वक्त विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। करना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आज भी मणिपुर के मुद्दे पे नीरव रह गए। तो नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी को देखने में क्या फायदा है, क्योंकि मोदी जी नीरव रहते हैं, तो इसलिए इनके बात सुनने में क्या फायदा होगी, क्या जरूरत क्या है, क्योंकि उनकी दरबारियों ने सारे बात कर चुके हैं। मोदी जी जिस बातों को दोहराते हैं, उनकी दरबारियों ने सारे कुछ कर चुके हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है। सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है, और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कंडेम करेंगे उन लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं, जो वहां पर 8,000 हथियार लूट कर चले गए। यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला है। विपक्षी विधायक के एक बयान से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए और फिर 20 मिनट तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज सिंह यादव अध्यक्ष सतीश महाना की कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी की और आरोप लगाते हुए कहा, विधानसभा स्पीकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।